चलिए आज हम समझेंगे चोक के बारे में। देखिए चोक क्या होता है, एसी फ्रिज में होने वाली एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सबसे ज्यादा कोई खराबी होती है तो चोक होता है। एसी में भी सुनेंगे तो चोक हो गया, फ्रिज में सुनेंगे चोक हो गया। ये चोक होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। देखिए चोक एक बहुत बड़ी समस्या है। चोक का मतलब सीधा सीधा अगर आसान भाषा में समझे ना कि उसकी पाइप में अगर कहीं भी गैस का बहाव रुक जाए तो उसे हम चोक कहते हैं। यानी जो हमारी सिस्टम की जो पाइपें होती हैं, पाइपों में गैस घूमती है और गैस का संचार होता है। एक साइड से गैस जाती है दूसरे से आती है, यानी पूरी पाइपों में गैस ही घूमती है। और पूरी पाइपों में कोई भी पाइप अगर कहीं पर भी एक जगह जाम हो जाए तो गैस वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगी, और जब गैस आगे नहीं बढ़ पाएगी तो उसी को हम बोलते हैं चोक हो गया। देखिए ये चोक हमारा एसी में भी होता है, फ्रिज में भी होता है, और फ्रिज में थोड़ा ज्यादा होता है, एसी में कम होता है। कारण ये होता है कि जो हमारी एसी की पाइपें होती है वो थोड़ा मोटी होती हैं, और जो फ्रिज की पाइपें होती है वो थोड़ा पतली होती है। और इसका भी मेन कारण यही है मोटा पतले का, कि जो हमारी एसी होती है वो बड़े स्थान को ठंडा करती है, और जो हमारी फ्रिज होती है वो छोटे स्थान को ठंडा करती है। और फ्रिज में कितना बड़े को ठंडा करती है, आप दरवाजा खोलेंगे जितना उसके अंदर उतने ठंडा करती है ना, लेकिन हमारी एसी क्या है, वो पूरे कमरे को ठंडा कर देती है। तो एसी है वो बड़ा स्थान हो गया, और जो फ्रिज है वो छोटा स्थान हो गया। तो देखिए फ्रिज का जो पाइपें है, जो वर्किंग सिस्टम है वो भी छोटा है ना, है तो सब कुछ सेम। देखिए जैसे फ्रिज ठंडा करती है वैसे एसी भी ठंडा करती है, काम दोनों का एक ही है। कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ी मशीन होती है कोई छोटी मशीन होती है। तो वही हमारी छोटी मशीन है जो हमारी फ्रिज होती है, वो कम स्थान को ठंडा करती है। तो यहां पर बात हमारे चोक की है कि उसकी पाइपें बार बार चोक हो जाती है, और फ्रिज में ये चोक सबसे ज्यादा होता है। इसके दो कारण है, क्योंकि एक तो पहला कि हमारे पाइप जो होती है वो पतली होती है, दूसरा ये भी होता है कि जो फ्रिज के कंडेंसर होता है ना, कंडेंसर मतलब समझते हैं, फ्रिज के पीछे एक लोहे की जाली बनी होती है ना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूमी होती है, वो जो लोहे की जाली होती है वही कंडेंसर होता है। तो फ्रिज का जो कंडेंसर होता है वो लोहे का बना होता है, और कंडेंसर का कार्य ये होता है गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो लोहे में पानी जाएगा तो जंग भी लग सकता है, और अगर जंग लगा तो झड़ भी सकता है, और झड़ सकता है तो कहीं पाइप में जाम भी कर सकता है, और जाम कर दिया तो मतलब चोक हो गया ना। तो इसी प्रकार से हमारा देखिए चोक होता है। तो कंडेंसर लोहे का होता है, इसलिए भी फ्रिज में ज्यादा चोक होता है। तो चोक की हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए कि चोक होता कितने प्रकार का है, तो चोक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देखिए चोक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी को ना सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम हो जाए, ठंडी के मौसम में सर्दी जुकाम हो गया, नाक क्या हो गई, जाम हो गई, जिससे हवा ले रहा था वो अंदर बाहर नहीं हो रहा, यहीं पे जाम हो गई, अब वो घोंघा ऐसे कुछ अलग तरीके की आवाज निकलती है ना, तो उसी प्रकार से मान लीजिए कर रहा है, तो क्या हो गया, उसको भी हम बोल सकते हैं ये चोक हो गया। किसी को सर्दी जुकाम हो गया मतलब चोक हो गया। तो उसी प्रकार से फ्रिज की पाइप जाम हो गई मतलब चोक हो गया। ये बार बार चोक की समस्या आती है। चोक हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देखिए दो प्रकार में सबसे पहला प्रकार हमारा है मॉइस्चर चोक, और दूसरा होता है ऑयल चोक। ये मॉइस्चर चोक का मतलब समझिए, ये नमी के कारण होने वाला चोक मॉइस्चर चोक कहलाता है। मतलब ये हुआ कि देखिए जैसे जब हम फ्रिज में गैस भरते हैं ना, तो जब हम गैस भरने जाते हैं तो फ्रिज की जो पाइपें होती है उसके पाइपों में क्या होता है, बाहर की हवा मौजूद होती है। बाहर की हवा रहेगी ना, क्योंकि कोई भी उपकरण है, जैसे ये मान लीजिए अगर पाइप होती, इसको हम खोल देंगे, इसके अंदर हवा तो चली जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हवा नहीं रहेगी, नहीं। ऐसी कोई भी जगह हो जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पे हवा जरूर होती है। तो उसी प्रकार से उसकी पाइपों में हवा होती है, तो वो जो पहले से हवा होती है उस हवा को हमें निकालना पड़ता है, जिसको हम वैक्यूम के नाम से जानते हैं। यानी वैक्यूम करना पड़ता है, यानी अंदर की हवा को हमें बाहर निकालना पड़ता है। और अगर सोचिए कि वही हवा हम ना निकालें, और जो हमारी ठंडा करने वाली गैस है फ्रियान, अब हम क्या करेंगे, उसको गैस को जब हम फ्रिज की पाइपों में भर देंगे, अब पहले से हवा है, अब बाद में हम गैस उसी में और भर दिए, अब क्या होगा, वो जो हवा पहले वाली है वो तो नॉर्मल है, और ये जो जा रही है बाद में भरी जा रही है बिल्कुल ठंडी है। तो ये क्या करेगी, हवा को इतना ठंडा कर देगी कि वो बिल्कुल जम जाएगा, पानी का रूप पकड़ेगा, पानी से बर्फ का रूप पकड़ लेगा, और बर्फ बन गया तो क्या होगा, पाइप में कहीं भी जम जाएगा, और जम जाएगा तो क्या होगा, हमारी गैस की बहाव रुक जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी फ्रिज एसी या कोई भी सिस्टम वो ठंडा नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं मॉइस्चर चोक, यानी कि नमी के कारण होने वाला चोक मॉइस्चर चोक होता है। जैसे ठंडी में सर्दी जुकाम होना, ये भी एक मॉइस्चर चोक ही है, क्योंकि ये भी एक नमी के कारण होता है ना। नाक में से क्या निकलता है, वही पानी पानी ही निकलता है ना, तो वो नमी के कारण होता है ना। तो नमी के कारण होने वाला चोक मॉइस्चर चोक कहलाता है। दूसरा हमारा है ऑयल चोक। ये ऑयल चोक क्या होता है समझिए, कंप्रेसर के अंदर तेल प्रयोग किया जाता है ना। अब देखिए ये मत समझिएगा कि कंप्रेसर तेल से चलता है, नहीं, कंप्रेसर तेल से नहीं चलता है, लेकिन कंप्रेसर के अंदर कुछ पार्ट होते हैं जिसको रिपेयर करने के लिए उसमें तेल भरते हैं। जैसे हमारा बाइक होती है, बाइक में मोबिल डालते हैं ना, मोबिल गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है, लेकिन मोबिल भी उसमें डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि उसका जो इंजन है वो रिपेयर होता है। जैसे हमारी साइकिल है,
उसके चैन में हम तेल डालते हैं ना, साइकिल तो हमारी तेल से नहीं चलती, लेकिन चैन में तेल डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि वो रिपेयर होते रहे। जैसे हमारी सिलाई मशीन है, उसमें भी हम तेल डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? क्योंकि उसके पार्ट जो है वो रिपेयर होते रहे। यानी कि कंप्रेसर के अंदर भी उसी प्रकार से हम तेल भरते हैं। वो तेल सिर्फ कंप्रेसर के मोटर यानी पिस्टन, सिलेंडर, जो भी उसके अंदर पार्ट लगे हुए हैं, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको सही रखने के लिए कंप्रेसर के अंदर पॉलिएस्टर नाम का तेल भरा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जो पार्ट होते हैं वो रिपेयर होने लगते हैं। अब समझिए, वही तेल अगर किसी कारण से, जैसे फ्रिज टेढ़ा हो गई, या फिर कभी जैसे उसमें से जब हम गैस निकालते हैं, जब हम फ्लेक्सिंग करते हैं, किसी कारण से अगर वह तेल निकल करके किसी पाइप में चला गया और वही पाइप जाकर के तेल कहीं एक जगह इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा हो गया तो गैस का बहाव रुक गया, और गैस का बहाव रुका तो क्या हो गया, हमारा सिस्टम चोक हो गया। मतलब अब भी हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, तो वो होता है हमारा ऑयल चोक। यानी कि मॉइस्चर चोक का मतलब ये हुआ कि नमी के कारण होने वाला चोक मॉइस्चर चोक, और ऑयल मतलब तेल के कारण होने वाला चोक ऑयल चोक कहलाता है। देखिए, ये जो ऑयल चोक है, ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक हाफ ऑयल चोक होता है, एक पूर्ण ऑयल चोक होता है। हाफ ऑयल चोक, हाफ का मतलब समझ गए ना, हाफ माइंड। हाफ माइंड का मतलब समझिए, हाफ का मतलब आधा, तो ये हाफ चोक, हाफ ऑयल चोक मतलब अगर किसी कारण से कंप्रेसर का जो तेल है, वो तेल निकल करके पाइप में सिर्फ इतना जमा हो कि वो गैस का बहाव आंशिक रूप से रुक जाए। आंशिक का मतलब अधूरे रूप से रुक जाए, पूरी तरह से रुका नहीं है, आधा रुक जाए, तो उसे हम हाफ ऑयल चोक कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा पूर्ण, यानी पूरी तरह से फुल स्टॉप, कंप्लीट रोक दिया, गैस का बहाव बिल्कुल नहीं जाने देगा, वो हमारा होता है पूर्ण ऑयल चोक। हाफ ऑयल चोक में क्या होता है, हमारी फ्रिज रुक रुक के ठंडा करती है, कभी कभी ठंडा करेगी, कभी कभी ठंडा नहीं करेगी, ठंडा करेगी नहीं करेगी। ऐसा आपको बहुत सारी समस्याएं मिलती होंगी, कहते हैं अरे फ्रिज हमारी सुबह हम 3 घंटा ठंडा करती है, उसके बाद बंद हो जाती है बार बार, उसके बाद रुक गई, अब ठंडा नहीं कर रहे, फिर अगले दिन चालू करते, फिर ठंडा करने लगती थोड़ी देर, फिर उसके बाद ठंडा नहीं करती। वो होता है हमारा हाफ ऑयल चोक। और पूर्ण ऑयल चोक का मतलब क्या होता है, गैस का बहाव पूर्ण रूप से रोक दे, बिल्कुल भी एक को बार ठंडा नहीं करेगी, वो होता है हमारा पूर्ण ऑयल चोक। देखिए, चोक होने की समस्या में हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले बताया आपको। देखिए, चोक क्या पहचान हमारी ये भी है ना, कि जिस स्थान पे चोक होता है, उसकी जो पाइपें होती है, पाइपों के ऊपर क्या होता है कि बर्फ जमी हुई दिखाई देती है। वैसे तो नॉर्मल जैसे कि कैपिलरी ट्यूब जहां पे ऑपरेटर में ज्वाइंट होती है ना अंदर, वहां पे सबसे ज्यादा बर्फ जमती है। तो जहां पे कहीं पे अगर बर्फ जमी हुई दिखाई दे, समझिए चोक वही है, क्योंकि जो पूरी गैस होती है, जहां पे चोक होगा, पूरी गैस वहीं जाके रुकी रहेगी, और वहीं जब ज्यादा से ज्यादा गैस रहेगी तो वहीं का स्थान जो है वो ज्यादा ठंडा होगा ना, तो वहीं पे ज्यादा ठंडा होने की वजह से क्या होता है, वहां पे बर्फ जम जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कहां पे बर्फ जम रही है उसका। और दूसरा कारण यह भी है कि जो अगर इवापोरेटर चोक है, तो उससे क्या होता है, कुछ छनछनाहट सी आवाज आती है, अलग ढंग की आवाज आती है, जो रोज चलाते हैं जैसी आवाज सुनिए, और जब चोक होने के बाद वाली आवाज सुनिए, दोनों आवाज में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो और इस प्रकार से, और चोक को देखिए बचने का एक तरीका हमारा यह है कि जब हम गैस चार्ज करें तभी सुरक्षित चार्ज करें, उसके अंदर जो अंदर नमी वगैरह है वो सारी निकाल करके बढ़िया तरीके से हम चार्ज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी मान लीजिए चोक हो ही गया, तो बचने का उपाय हमारा यह है, करने का क्या है कि हम वेल्डिंग गन लेते हैं, उसके पाइपों को सबसे पहले वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म करते हैं। वेल्डिंग गन समझते हैं ना, जो वेल्डिंग करने वाला जो हमारा एलपीजी सिलेंडर से चलने वाला गन होता है, जो हमारे टूल्स के अंतर्गत हमने बताया हुआ है। तो वेल्डिंग गन के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसकी पाइपों को हल्का हल्का गर्म करते हैं, और जब हल्का हल्का गर्म करते हैं तो मान लीजिए कहीं पे नमी अगर है, वो नमी पिघल करके आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़कर क्या होगा कि अगर फिल्टर तक पहुंच गई तो फिल्टर में जाके रुक जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आसान तरीके से फिर से हमारी जो फ्रिज है, एसी है, वो काम करने लगेगी। और उसी प्रकार से ऑयल में भी है, अगर ऑयल चोक भी है तो भी आप गर्म करेंगे तो ऑयल जो है वो भी पिघल के आगे बढ़ सकता है, और अगर आगे बढ़ा तो फिर क्या होगा, हमारा जो सिस्टम वो काम करने लगेगा। तो हम सबसे पहले वेल्डिंग गन के माध्यम से पाइपों को हल्का हल्का गर्म करते हैं। देखिए, कंडेंसर को गर्म करते हैं, और कैपिलरी ट्यूब को हल्का गर्म कर सकते हैं, और अपने इवापोरेटर को गर्म करते हैं। फिल्टर को गर्म कम करना चाहिए, क्योंकि फिल्टर का जो परत होती है ऊपर की, वो बहुत पतली होती है, कभी भी फटने का भी डर होता है। तो आप हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो भी कोई बात नहीं है। और उसके अलावा कंप्रेसर तो गर्मी नहीं करेंगे, कंप्रेसर में चोक होता भी नहीं है। देखिए, फिल्टर में चोक होता है, और कंडेंसर में होता है, इवापोरेटर में होता है, कैपिलरी में होता है, चारों में होता है, लेकिन कंप्रेसर में नहीं होता। कंप्रेसर के पास खुद की पावर है, खुद ताकतवर है, इतना ताकत उसके पास है, जब वो दूसरे को धक्का देके कितना भी उसके अंदर कचरा आ जाए ना, वो अपने पास नहीं रोकेगा, धक्का देके आगे तक तो पहुंचाई देगा। तो कंप्रेसर सबसे पावरफुल होता है ना, क्योंकि उसके पास खुद की शक्ति होती है, वह गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फेंक सकता है। तो क्या कचरा वो बहुत तेजी से उसमें बहुत ही
ताकत होती है और कचड़े को भी आगे तक पहुंचा देता है। तो कंप्रेसर तो कभी भी चोक होता ही नहीं है। कंप्रेसर के बाद कंडेंसर लगता है, उसमें भी चोक हो सकता है, फिल्टर लगता है, उसमें भी हो सकता है, कैपिलरी लगती है, उसमें भी हो सकती है, और एवापोरेटर लगता है, उसमें भी हो सकता है। तो वो जो सारे पार्ट है उन सभी में चोक हो सकता है। और बचने का उपाय यही है कि वेल्डिंग गन के माध्यम से हल्का हल्का गर्म करेंगे। अगर चोक खुल गया तो ठीक है, और अगर फिर भी नहीं खुला तो पांचों प्रक्रियाओं के साथ फिर से उसमें गैस चार्ज करेंगे। वो पांचों प्रक्रियाओं में क्या होता है, फ्लेक्सिंग करना, प्रेशर चढ़ाना, वैक्यूम करना, गैस चार्ज करना और पिंच करना। इन पांचों का वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप एक में भी मिलेगा, अलग अलग भी मिलेगा। वीडियो बन भी चुका है, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। हमारी कोई भी वीडियो अगर आपको नहीं मिलती है, जिसको खोजने में आपको परेशानी हो, और जो भी आप वीडियो खोजना चाहें, तो सबसे पहले वीडियो को टॉपिक लिखिए, टॉपिक के आगे आप MI टेक्निकल लिखिए, आपको हमारी वीडियो जरूर मिलेगी। तो किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।